Press the bell icon and never miss an update from Tele Masala. ईद हो और कोई खूबसूरत चेहरा साथ में ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आप जानना चाहते हैं किसके साथ आई हूँ मैं यहाँ पे ईद मनाने? आइए और दिखाती हूँ वो कौन सा प्यारा चेहरा है जिसको देखने के लिए आई थिंक आपके लिए वो सबसे बड़ी ईदी होगी। तो चलिए आइए मिलाती हूँ मैं यहाँ पर। पहचान गए कौन है? आगे सना खान मेरे साथ यहाँ पर है। हेलो एवरीवन। आई नो सना इंडियन में और मैं ऐसे हूँ, पर ठीक है। हम यहाँ पे सना से पूरी बातें करेंगे कि कैसा रहता है उनका ये ईद और क्या क्या करती हैं वो। अभी हज से भी जाकर आई हैं सना, उम्रा। यस, तो हम उसके बारे में बातें करेंगे। मैं चाहूंगी सना और मैं बैठकर बातें करते हैं क्योंकि खड़े खड़े बहुत पैर दुखता है। सना, सबसे पहले तो टेली मसाला पे वेलकम। और थैंक यू। कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है इस बार की ईद को लेकर? मैं हर साल की ईद को लेके बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं ईद से ज़्यादा रमज़ान के लिए बहुत एक्साइटेड होती हूँ। बिकॉज ये वैसा ही सिस्टम हो जाता है जैसे शादी होती है। शादी की प्रेपरेशन में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, पर शादी ऐसे निकल जाती है और आप इतने थक जाते हो। सो वैसे ही ईद होती है। बिकॉज रमज़ान का जो मज़ा होता है वो बहुत अच्छा होता है। ईद में लिटरली लोग अपने घर पे सो रहे होते हैं और शायद शाम को थोड़ा गेट टुगेदर हो जाता है, बिकॉज आप इतने एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो जो ये 29 डेज़ का जो प्रोसेस है ऑफ फास्टिंग, ऑफ डूइंग इबादत ऑल डे एंड लीविंग ऑल योर वर्क, आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट एक्साइट्स मी मोस्ट। एंड ईद इज़ द रिजल्ट ऑफ योर that you celebrate for your 30 days that you fast or 29 days that you fast. So वही एक रहता है, but I am excited every year. I think the only month that I love the most is Ramzan in the whole year, and sometimes I feel काश ये पूरे साल होता, you know. अच्छा, मतलब अगर रूटीन की बात करें तो कैसा रूटीन रहता है? मतलब ये 30 पूरा जो दिन रहता है वो कैसे रूटीन में रहता है? वो रूटीन बहुत अलग हो जाता है। इनफैक्ट एक्चुअली मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल से आई गो फॉर उम्रा विद माई होल फैमिली। तो पहले 15 दिन का रूटीन इतना चेंज हो जाता है कि बॉम्बे आने के बाद कुछ समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या। बिकॉज यहाँ पे जब आप इंडिया वापस आते हो, अनफॉर्चुनेटली फॉर लेडीज़ जमात के साथ पढ़ना या बाहर जाना, इबादत करना बहुत डिफिकल्ट। तो आपको हर चीज़ घर में करनी होती है। तो अगर आप जमात में जाओ तो ऑब्वियसली अंदर इमाम इतनी सारी बातें करते हैं, तो यू नो बाहर आप एक लेडीज़ का सेक्शन होता है जहाँ पे आप प्रे कर सकते हो। बट जब आप घर वापस आते हो तो आपको समझ में नहीं आता है क्या करूँ। बिकॉज मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी मॉम रहती है। तो जो जैसे अगर अभी बड़ी रातें हमारी आने वाली, हमारे लास्ट के 10 रोज़े बहुत बड़े होते हैं, तो हम घर पे इबादत करते हैं। जो टेक्स्ट मैसेज से पता चलता है या यू नो ऑफकोर्स जो अलग टाइप की इबादत होती है जो 10 दिन होती है, हम पूरी रात जागते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो जब वो मैसेज आता है तो हम पढ़ते, बट ऐसा हम 2 जन घर पे आते तो हमको ऐसा लगता है काश हम वहाँ होते, यू नो, क्योंकि वहाँ पे आप लाखों लोगों के साथ नमाज़ पढ़ते हो तो बहुत अच्छा लगता है। और जब स्पेशली मैं सऊदी जाती हूँ तो मेरी पूरी फैमिली और हम पूरा हम लोग दिन में सिर्फ नमाज के लिए उठते हैं, बाकी सोते हैं और पूरी रात जागते हैं सुबह तक। और उसी दौरान ऑफ कोर्स हमारा जो कुरान पढ़ना होता है हम वो पढ़ते हैं और पूरी जमात के साथ नमाज़ पढ़ते हैं। बहुत अच्छा लगता है, इतनी सारी लेडीज़ होती है और कुछ अलग करने मिलता है, यू नो। स्पेशली मैं औरतों की बात करती हूँ, मर्द तो फिर भी यहाँ जमात के साथ पढ़ ही लेते हैं। तो हमारे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस हो जाता है कि यार हमें ये बाहर आके करने मिलता है, हमारे यहाँ करने नहीं मिलता है। और ऑफ कोर्स बहुत मुबारक जगह है वो, और वहाँ इस सब वक्त पे जाना अलग तरीके का सवाब होता है। एवरीथिंग इज़ मल्टीप्लाइड इनटू 70। लाइक वन गुड डीड यू डू ऑन अ नॉर्मल डे इज़ 1, बट इफ़ यू डू इट इन रमज़ान गॉड गिव्स यू 70 टाइम्स मोर। सो अलग फजीलत है इस मंथ की। तो हम चाहते हैं कि हम जितना लूट सके उतना लूट ले और जितना इम्प्रेस कर सके कर ले। अच्छा, कोई ऐसा विश जो सना चाहती हैं वो कंप्लीट हो जाए, मतलब कैसे भी करके? I want to be peaceful in my heart. I want to do good for people. I want to do good for the society before I make my exit from this land. And I really hope कि वो एक चीज़ मैं कर पाऊँ, because वो मुझे बहुत सालों से इच्छा है कुछ ऐसा करने की, especially like an NGO or something where I can really help people who need help, and it becomes very difficult for me to just do it all alone. So I definitely want कि मैं वो एक चीज़ खोलूँ और मेरे पास बहुत सारे फंड रेजर हो और मैं लाखों लोगों की मदद कर सकूं। आई थिंक दैट्स द ओनली ड्रीम आई हैव। सना, वैसे ड्रेस के साथ अगर इयरिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, क्या है मैं जानना चाहूँगी। वेल इसके ऊपर अरबिक में कुछ ऐसे लिखते नहीं है, बिकॉज न तो बेयत भी हो जाती है अगर कुछ और, तो इसमें माशाल्लाह या एनीथिंग दैट इज़ रिटन। एंड दिस आई गॉट फ्रॉम दुबई एंड आई रियली लव्ड द वे अरबिक थिंग्स वर रिटन ऑन इट। सो इट्स जस्ट अ पैटर्न बट नथिंग स्पेसिफिक रिटन। सो आई जस्ट लव्ड इट। और अगर ड्रेस की बात करें तो पूरी तैयारी, मतलब पूरी ऑरेंज गर्ल बन चुकी है। यस, ऑरेंज कैंडी। ऑरेंज इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कलर। और
स्पेशली आपके इंटरव्यू के लिए ये ड्रेस को मंगाया गया है. सो आई रियली लव्ड इट. जब मेरे डिज़ाइनर ने ऑप्शन भेजा तो मुझे लगा ये सबसे बेस्ट है. और मुझे ऑरेंज पर्सनल भी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है. तो मैं, और गोल्ड किसे नहीं पसंद है, सबको पसंद है. तो आई थिंक ये दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा मिला. प्लस आई थिंक इट्स अ परफेक्ट आउटफिट टू गिव एन इंटरव्यू और इवन सेलिब्रेट योर फेस्टिवल, बीट ईद और एनी अदर फेस्टिवल्स दैट यू सेलिब्रेट थ्रू आउट द ईयर. सो आई थिंक इंडियन जस्ट मेक्स यू लुक सो प्रिटी एंड इट्स मोर कंफर्टेबल. फेस्टिवल की बात और शॉपिंग ना जी, हो तो हो जी, ही नहीं of सकता. course. कितनी क्रेजी है और शॉपिंग के पीछे, और क्या क्या खरीदने वाली इस बार ईद पे? ऑनेस्टली खरीदना तो सिर्फ सब घर के लिए ही होता है. अब तो लकीली अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्टर्स बन गए तो कपड़े तो डिज़ाइनर से आ जाते हैं तो उसमें खर्चा नहीं होता है, तो हम लेके पहन के वापस दे देते. तो आई थिंक ये मेरी बहुत ज़्यादा सेविंग हो रही है पिछले 2-3 साल से, स्पेशली बिकॉज पहले हर साल लगता था अरे ईद में मैं क्या बनाऊँ और मैं क्या पहनूँ. फिर आप ड्रेस लाते हो, फिर आपको लगता है फिर आप बाद में कब उसे पहनोगे. यू नो, वो थोड़ा बजटिंग हर इंसान करता ही है ना, तो बहुत वो हो जाता था. तो अभी आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा वो पैसा बच जाता है. बट डेफिनेटली मेरी मॉम के लिए शॉपिंग होती है और घर के लिए शॉपिंग होती है और घर में कुछ अगर नया सामान लाना है तो वो सब शॉपिंग होती है. और खाने पीने की चीज़ों की होती है बिकॉज ऑब्वियसली आपको रमज़ान रहता है तो इतना कुछ लगता है. तो ड्राई फ्रूट्स है स्पेशली फॉर ईद बिकॉज वी हैव टू मेक शिरखुरमा एंड वी हैव टू मेक बिरयानी एंड एवरीथिंग. तो वो सब की ज़्यादा शॉपिंग होती है. अच्छा, मेक की बात करें, खाना क्या बना मैं सिर्फ बातें बनाती हूँ और उल्लू बनाती हूँ घर वालों को. मेरे घर वालों को मैं बोलती हूँ आज तुम्हें मैं मलाबार प्रॉन्स खिलाऊंगी और मैं सब रेडीमेड लाती हूँ. मेरे घर वाले इतने एक्साइट हो जाते हैं, फिर उन्हें पता चलता है अच्छा इसने रेडीमेड खाना लाया है जिसे 2 मिनट में बना के खिलाएगी. तो इस चीज़ों पे मैं बहुत बार लोगों की गालियाँ भी खा चुकी हूँ घर में कि इतना झूठ क्यों बोला हमसे. बट आई थिंक खाना बनाना मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं करता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पता नहीं, मुझे बहुत बोरिंग लगता है किचन के अंदर ही जाना. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा कोई जब मेरा घर होगा और बहुत ओपन किचन होगा जैसे होता है तो शायद मैं कुछ अटैम्प्ट करूँ. मुझे ऐसा लगता है मैं कोई पिंजरे में बंद हो गई हूँ अंदर. बट मुझे रोटी बनानी बहुत अच्छी आती है. पराठा, लच्छा पराठा मैंने खुद बनाते बनाते डिस्कवर किया. और मैगी मैं इतनी अच्छी बनाती हूँ बाय गॉड. और लड़कियां स्पेशली मैगी बहुत खाते हैं. नहीं, मैं बहुत लड़कियों की मैगी खाई हूँ. वो कहती है मेरे हाथ की मैगी खाओगी, मैं खाया. मैंने कहा मुझे कभी मत खिलाना, इतना गंदा. तो यू नो मेरी 1-2 चीज़ बहुत अच्छी जो सबको पसंद आती है, तो बस मैं उस तक ही लिमिटेड हूँ. जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे एक टॉपिक पे, मैं जी. चाहती हूँ उस पे हम डिस्कस अच्छा. करें. हाँ. अच्छा. तो नॉर्मली जहाँ पे आपने कहा कि अगर स्टार, जो भी मुस्लिम स्टार होता है, Correct. कुछ भी ट्वीट होता है, ट्वीट करते जी. हैं, तो उस पे हमेशा कुछ अजब ही जी. रिएक्ट किया जाता जी. है. तो उस रिएक्शन के बारे में जानना चाहूँगी. सो अभी मेरे पेज पे काफ़ी बहस हो रही है कुछ लोगों की, वेयर दे कमिंग अप विद द रीसेंट UK अटैक्स दैट हैव हैपेंड एंड एवरीथिंग. सो आई फील इट्स सो स्टूपिड दैट यू जस्ट फ्रेम वन रिलीजन इनटू लाइक दैट. एंड आई नेवर बिलीव, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, इट्स अबाउट इंडिविजुअल पर्सन. इफ़ यू आर अ स्टूपिड पर्सन, यू आर अ स्टूपिड पर्सन. कोई उसका कुछ नहीं कर सकता है. यू जस्ट नीड लिटिल हेल्प. सो यू कैन नॉट जनरलाइज पीपल. यू नो बहुत लोगों के साथ गलत होता है फ्रॉम somebody who are not from their own religion. That doesn't mean you start hating them. You know, there are, unfortunately आपका encounter किसी गलत इंसान से हुआ है. But I really hope that people gather their knowledge and जो specially religious चीज़ें हैं, जो sentimental है, अगर आपको पूरा knowledge नहीं है तो you shouldn't go and hurt people because that's the worst thing to happen. And you know, people expect कि आप सब काम धंधा छोड़ के बैठ जाओ and you know they're like अभी कुछ मत करो, कुछ मत. So it's very very stupid and I think मैं वही सोचती हूँ जब आप ऐसे कहते हो. जनरली लोगों का ये मानना है, स्पेशली विथ मुस्लिम्स आई एम टॉकिंग, कि अगर आपने कवर्ड कपड़े पहन लिए, स्पेशली व्हेन आई वेंट फॉर माय होली पिलग्रिमेज, सो पीपल वर लाइक अरे अभी आपने ना हिजाब पहन लिया है, अभी आप ये नहीं पहन. ऑब्वियसली इफ आई एम going to my Allah's house and my Prophet's house, I am going to go with lot of respect. I'm not coming to meet you. You know, I'm going to meet somebody who I'm going to go, you know, when I die. Obviously अभी आप भी अगर मंदिर जाओगे, अगर आज अपने ड्रेस पे ना, मंदिर तो ऐसे नहीं जाओगे ना, you will go covered ना. So I don't understand that how is this even making a debatable issue. कपड़ा स्पेशली, आप जाहिर सी बात है, कल आप अपने पेरेंट्स के साथ किधर बाहर जाओगे तो भी आप कवर्ड होके जाओगे कि आप शॉर्ट स्कर्ट और मिनी स्कर्ट्स पहन के जाओगे. सो एवरी ड्रेस हैज़ इट्स ओन टाइम. आप कुछ भी, अभी आप जो शादी में तैयार होते हैं, आप ऐसे नॉर्मल तो तैयार होकर नहीं घूमोगे ना. तो इट्स ऑल टाइमिंग. सो इट्स वेरी स्टूपिड टू पीपल कमेंट कि अरे अभी आप इतना कवर्ड हो, अभी आपने ये पहना है. सो आई जस्ट फील इट्स वेरी सैड एंड आई होप पीपल recover from this disease ASAP and just try to be nice and spread love and spread happiness and stop this thing of racism. ना थाली में कुछ स्पेशल सा प्लेट में रखा गया है, मैं चाहती हूँ वो आप अपने व्यूअर्स को जरूर दिखाइए. वेल ये ज़्यादा कुछ नहीं है. ये थोड़े फ्रूट्स रखे हुए हैं और
जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक्चुअली मैंने सऊदी से लाया, ये बहुत टेस्टी है, प्लीज़ आप इसे खाना। ये स्ट्रॉबेरी बिस्किट है और इसके अंदर पूरा डेट्स फिल्ड है। और ये जो है ये मंचीज़ है, स्पेशली जब आप ट्रैवल करते हो आपको गाड़ी में कुछ खाने का, तो ये पूरे ड्राई फ्रूट्स है और ये इस तरीके से पैक्ड है। और ऑफकोर्स थोड़े चॉकलेट्स है, ये सब चॉकलेट्स मुझे बहुत पसंद है। और एप्पल, एज यू नो, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, सो आई ट्राई टू ईट एटलीस्ट 2 एप्पल्स। So yeah, these are like small little things, थोड़े mints है and everything is there, so please enjoy this and फैंस eat को this. कुछ खिलाना चाहिए। मैं फैंस को डेफिनेटली ये खिलाना चाहूँगी। ये मैंने सऊदी में लास्ट डे किसी ने हमको दिया था जब हम रोज़ा खोल रहे थे, तो जो हमारे बाजू में बैठे थे उन्होंने हमें ये दिया था। और जैसे मैंने खाया, मैंने इसका रैपर अपने पास रख लिया एंड नेक्स्ट डे जाके मैं 5-6 इसके बॉक्सेस खरीद के लाई, बिकॉज आई वाज लाइक यू ईट दिस यू विल कम टू नो व्हाई इज इट सो गुड। सो प्लीज़ ये सब आपके लिए एंड आई होप यू ऑल ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी और गिफ्ट्स लीजिए और गिफ्ट्स दीजिए भी। अच्छा, ईदी की बात कर रहे हैं अच्छा। ना, तो अब तक का सबसे स्पेशल ईदी क्या मिला है? वेल सबसे स्पेशल ईदी इस बार मुझे ये मिला है कि मेरे सबसे क्लोज मेंबर ने मुझे एक मेडिक्लेम गिफ्ट किया है एंड आई फील दैट्स द बेस्टेस्ट गिफ्ट आई हैव एवर रिसीव्ड, वो भी इतने एडवांस में। आई थिंक ये सारी चीज़ें बहुत स्वीट होती है और ये एक ऐसी चीज़ है जो आगे आपकी लाइफ टाइम में काम आती है। तो इट वॉज अ वेरी स्पेशल थॉट फॉर समवन टू गिव मी अ मेडिक्लेम विच इज़ अमेजिंग। सो दैट्स द बेस्ट थिंग। बाकी घर वाले तो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, 50-100 रुपये देके निपटा देते हैं। दे ऑलवेज से तुझे क्या ज़रूरत है, नहीं मुझे ज़रूरत है, प्लीज़ दो। सो आई थिंक हाँ, तो मेरे घर में से तो 100 रुपीज़ ही आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता। अच्छा, सना किसी को कुछ देने वाली है? ऑफ कोर्स मैं घर के सारे बच्चों को ईदी देना तो फ़र्ज़ है भाई, और लेना भी। तो जैसे घर के बड़े मुझे देते हैं, तो मैं घर में जितने छोटे छोटे बच्चे सबको ईदी देती हूँ। अच्छा, इस ईदी में बाकी सबको बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे सलमान की मूवी ट्यूबलाइट आ रही जी। है, तो आप कितनी ज्यादा एक्साइटेड हो उस फिल्म? वो ईदी कैसे मिलेगी? हमें पैसे देके पिक्चर देखनी है ना, अगर फ्री में है तो ईदी है। सबसे बड़ी ईदी ऐसी है। ऐसे बोलते ईदी वो होती है जो आपको आती है एंड यू हैव सम प्रॉफिट ऑन दैट। नहीं, बाकी जो सलमान से प्यार नहीं, करते हैं उनके लिए वही होता है। ईद पे हम सलमान को देते हैं बाय गोइंग एंड वाचिंग हिज फिल्म ये एंड सलमान मेकिंग को मैं जरूर बोलना and चाहूंगा, कभी हुआ तो मैं बोलूंगी। and making the film huge hit and collecting so much of money. So that's I think the ED that people give him. In return he gives us a good entertainment film. Of course for 1 month we don't see anything. मेरा टीवी तो बंद ही रहता है, so 1 महीने के बाद ही हमारा टीवी का उद्घाटन होता है कि हाँ चलो कुछ लाइव कुछ हो रहा है उधर, and that's how it is. But yeah. ओके, तो फाइनली फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस ईद पर? फाइनली फैंस को ये मैसेज देना चाहूँगी कि गाइज इन्जॉय ईद, अच्छे से खाइए, अपने फ्रेंड्स को बुलाइए, घर वालों को बुलाइए एंड जस्ट इन्जॉय इट एंड स्प्रेड लव, दैट्स इट एंड कीप लविंग मी। Hi, this is Sana Khan and you're watching me on Tele Masala. I want to wish all the viewers of Tele Masala Eid Mubarak.